So I produced my first film called Angar. अंगार. I made it the way I want to make it. Because I learned now. अभी मैं सीख गया हूँ. अब मैं काम जानता हूँ. मैं पैर छूता था खादा साहब की, क्योंकि मैंने उनके काम देखे कितनी पिक्चर में क्या अमेजिंग टैलेंट. उसके ऊपर एक्टिंग भी करे. नाना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ पर्सन. उसकी वेवलेंथ अलग है और लकीली मेरी वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ सेम है. सर एक्टर में मैं कभी मानता नहीं एक्टर एक्टिंग कर. सब डायरेक्टर और कैरेक्टर क्या बना के देते हैं आप उसके ऊपर. अब कैरेक्टर के एक डेफिनेशन होते हैं. अमजद खान ने शोले में कितना अच्छा काम किया. बिल्डिंग उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे आप. मुझे टेक्नोलॉजी की बहुत शौक है. उनके साथ ही यहाँ भूत निकलता है, दीवार से कोई आ जाता है, जमीन से ऊपर. आपको मालूम नहीं ना ये सब कैसे करते हैं. अनुपम खेर वाज अ फ्रेंड हु आई शुड टेक इन एवरी पिक्चर, क्योंकि वो हर कैरेक्टर कर सकता है. आपका एक टीम हो जाता है ना कि ये इसको इसमें ले लो, उसको उसमें ले लो. एनीबॉडी कैन लुक. मैं कुत्ता बंदर के साथ काम किया क्योंकि उनका कैरेक्टर सही था. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे शो सूत्रधार विद विनीत राय में. आज मेरे साथ हैं भारतीय सिनेमा के मशहूर निर्माता निर्देशक शशिलाल नायर जी. शशिलाल नायर जी का नाम उन निर्देशकों में शुमार किया जाता है जिन्होंने भारतीय सिनेमा को अलग पहचान दी है. इनका सफर साधारण परिवार से शुरू हुआ था, लेकिन आज इनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर होती है. इनकी कुछ प्रमुख फिल्में थी अंगार, 1, 2 का 4 और क्रोध. इनकी ज्यादातर फिल्में सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं पर आधारित रही हैं. शशिलाल नायर जी ने बतौर सहायक निर्देशक अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन बाद में एक बहुत बड़े डायरेक्टर के रूप में स्थापित हुए. इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है. तो चलिए स्वागत करते हैं शशिलाल जी का. शशिलाल जी, वेलकम टू सूत्रधार. वेलकम सर, माय प्लेजर. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. एंड आप तो वैसे भी कहीं जाते नहीं है, मुझे पता चला, लेकिन आप यहाँ पे आए, धन्यवाद आपका. और सीधा आपके बचपन में चलते हैं. कहाँ से शुरुआत हुई, कहाँ आपका बचपन बीता, और स्कूलिंग वगैरह, फैमिली वगैरह कहाँ से आपकी? आई एम अ बॉम्बे बॉय. अच्छा. Born and brought up in Bombay, Chembur. अच्छा. Normal family. Mother was a teacher, headmistress, doctor. वहाँ से नॉर्मल लाइफ है. एजुकेशन वगैरह सब बॉम्बे में ही? सब बॉम्बे. सो फिल्मों का सफर, आप यू बीन असिस्टेंट देन? हाँ, आई वांटेड टू बिकम अ राइटर. अच्छा. तो इसलिए आया था. अच्छा. तो वंस व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड एंटर्ड द इंडस्ट्री एज एन अप्रेंटिस, तो देखा कि यहाँ पे राइटर का कोई वैल्यू है ही नहीं. जी. एवरीथिंग इज डायरेक्टर. राइट. मैंने कहा नहीं, मुझे डायरेक्टर बनना है. अच्छा. राइटर नहीं बनना, डायरेक्टर बनना. So I worked with number of people as an assistant and eventually joined K. Vishwanath ji. Then I was with him for a long time. Then I branched out and became a director. So anyone inspired you to become a director that time, और राइटर के अलावा कुछ नहीं, ऐसे ही? चांस तैयार, मालूम भी नहीं दोनों काम कर क्या है करने का. चांस मिला असिस्टेंट से डायरेक्टर बनने को. Honest to God, I never knew about this. अच्छा. कुछ नहीं. तो पहले पिक्चर ऐसे ही बना लिया था, और उसमें वो प्रोड्यूसर वाज न्यूकमर. ही टुक ओवर द पिक्चर. उसने अपना कुछ लिख दिया, उसने अपना कुछ गाना लिख दिया, पिक्चर एडिट कर दिया, सब कुछ कर दिया. मैं बोला मेरे एक पिक्चर लग जाए, बस मेरा नाम आ जाए एज ए डायरेक्टर. कौन सी फिल्म थी वो पहली? बहू की आवाज करके. बहू की आवाज. हाउ वाज द रिस्पांस? कैसी थी फिल्म? पिक्चर आई हेटेड. इससे खराब पिक्चर कोई बना ही नहीं सकते, इतना खराब पिक्चर. हाँ, लेकिन आजकल आप फंसा देते हैं लोगों को ये बोल के कि बड़ी अच्छी फिल्म है, तू देख के आ. उतने भी नहीं है. पिक्चर वाज जेन्युइनली बैड फिल्म एंड व्हाट ऑल ही हैड डन एंड आई नेवर न्यू. मैं बोला कुछ भी पहली पिक्चर रिलीज हो जाए बस बहुत है. प्लान द सेकंड वन, एटलीस्ट पीपल विल नो आई नो द जॉब आल्सो. या यू हैव डन, मतलब भाई यही पता चल जाएगी ही कैन मेक फिल्म्स.
आई एक्चुअली मैं एक पिक्चर देखा तो बोला ये डायरेक्टर को तो पहले दिन भगा देना चाहिए, ये कौन बनाया इतनी बकवास फिल्म, ऐसी थी. बट माय नेम I tried my best to remove my name from the film. अच्छा. Because it was half done by the director, half producer, Right. half done by me, released by something else. I was disheartened with the first movie. Then गाड़ी कैसे बढ़ी आगे? I was working with Vishwanath ji, तो मिठुन चक्रवर्ती से अच्छी दोस्ती थी. जी. मिठुन helped me a lot. अच्छा. He saw something in me which I was also surprised. तो बोले नहीं पिक्चर तुम्हारा काम अच्छा है, हाँ. तो हम करेंगे पिक्चर साथ में. अच्छा. तो मिठुन चक्रवर्ती also big star. That time. That time प्यार झुकता नहीं. Big hits. Right. So he helped me a lot. Right. He said, take this director, I'll do the picture. Right. So like that we made a film called Karam Data. अच्छा. Body flop. Very bad film. मैंने वो भी देखा, मैंने कमर्शियल पिक्चर ट्राई किया था. Very bad. तो सबसे बड़े क्रिटिक खुद ही थे. बनाते समय आपको प्रोसेस नहीं पता था कि ये गंदी फिल्म बनने वाली है? अरे मालूम ही नहीं ना. When you're first time working, you don't know how it's eventually going to be. Absolutely. आप प्रोड्यूसर कहानी होके करके लाए हैं जी, वो सुना भी दिए हैं, और इधर नरेशन इतना अच्छा करते लोग. हाँ. हम भी बोले अरे सब लोग वाह कर रहे हैं, हमको समझ नहीं है जी. तो मतलब जो इन लोग बना रहे हैं इतने पैसे लगा रहे हैं जी. बना देते हैं जी. तो बनाने के बाद अल्टीमेटली हालत देखते फिर भी उन लोग को अच्छा लगता है, और मुझे खुद को पता है कि कितनी बकवास फिल्म है. जी. शर्म आता था, क्या करें. हाँ, बट चॉइसेस नहीं होती है ना चॉइस आपके कुछ पास. नहीं है, व्हाटएवर दे से यू डू एंड गिव इट टू देम. हाँ. बट वो टाइम पीरियड में बना के देते थे और थोड़ा फास्ट काम करता था तो मालूम तो था नहीं फिल्म बनानी है, तो कुछ भी बना दे लेते, फटाफट कर लेते जी. तो दोनों पिक्चर चली नहीं, पहले 2-3 पिक्चर. सो करम दाता वाज आल्सो फ्लॉप, बॉक्स ऑफिस पे वो भी फ्लॉप. बिग फ्लॉप. फिर मैंने सोचा कि ऐसी टाइप पिक्चर नहीं चलती है, क्योंकि कमर्शियल पिक्चर कोई सेंस ना हो, ऐसी टाइप पिक्चर बनाते हैं. फिर एक कुत्ता और बंदर के साथ एक पिक्चर बनाएंगे. अच्छा, कुत्ता और बंदर. हाँ. मिथुन ने बोला इनको हीरो बना, मैं पीछे रहूंगा, फिक्र न कर, इनको हीरो बना. कुत्ता बंदर कुछ भी करते लोगों को अच्छा लगता है, तो मुझे उसमें भी कुछ करना नहीं था. कुछ इंटरेस्टिंग सीक्वेंसेस बनाना था जी. वो पीछे चल गई. कौन सी फिल्म थी? परिवार. राइट. उस समय मिथुन दा ने तेरी मेहरबानियां शायद उसमें जैकी श्रॉफ. हाँ, राइट. इनकी तो हिट पिक्चर बहुत चल रही थी, इसीलिए पी में रखा था. प्यार झुकता नहीं, ओह फिर अच्छा. प्यारी बहना. अच्छा. 2 बड़े ब्लॉकबस्टर फिल्म थे, तो हमने परिवार रख दिया जी. इट वाज कुत्ता बंदर की कमर्शियल पिक्चर था. हाँ. तो दैट डिड वेल. तो अच्छा मैंने सोचा फिर अच्छा ये चीज चलती है, ये जॉनर चलता है, ये जॉनर चलता है, इसमें कुछ भी बकवास करो ये सब चलता है. राइट. देन वहां से मेरा लाइफ चेंज हुआ विद सलीम खान. सलीम खान जी ने एक दिन बुलाया, बोला पिक्चर है, पूरी पिक्चर फुल बाउंडेड स्क्रिप्ट है. मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मैं बहुत बिजी हूँ. अच्छा. मेरे 2-3 पिक्चरें फ्लोर पे है, मैं क्रोध भी है, परिवार भी है, मैं क्या करूँ. मगर इतना मानता था सलीम जावेद हमारे लिए गॉड है. हाँ, उस जमाने में तो सारे हिट फिल्म, सेंसिबल पिक्चर्स, सारी पिक्चरें अब शुरू से मतलब शुरू से वन आफ्टर द अदर. अब 22-23 पिक्चर एक रो में हिट जो दे सकता है वर्ल्ड में किसी ने नहीं दिया होगा. जी, सही बात है. गिनीज बुक में उनका नाम होना चाहिए. इतनी हिट्स टुगेदर इन अ रो, नॉट पॉसिबल. तो उनके सामने हम क्या बात करें. अरे पैर पे गिरता था. मैं बोला जो आप बोले. क्योंकि पहले 2-3 पिक्चर पिट गई तो उन्होंने बोला तुम काम जानते हो, लेकिन स्क्रिप्ट कभी हमने बाउंड स्क्रिप्ट तो होती नहीं थी. A to Z फर्स्ट स्टार्ट से लेके द एंड, सेंसर, ये सेंसर सर्टिफिकेट, ये पहला डायलॉग से लेके. तो जब वो मिला और जिस तरीके से उन्होंने मुझे सिखाया कि फिल्म क्या होती है, कैसे बनाते हैं, क्या होते हैं जी. हम तो छुप के हम तो दिखाते हैं कि हम डायरेक्टर, हम सब जानते हैं जी. लेकिन वो जो बात बोलते थे वो सब सुनता था जी. तो मैंने कहा इनके साथ 24 घंटा रहना जरूरी है जी. सवेरे से सवेरे पहुंच जाता था, रात तक बैठता था, वो जैसे सीन सुनाते थे. क्योंकि ऐसा मैंने कभी कोई स्क्रिप्ट देखा नहीं, ऐसा कोई किसी ने सुनाया नहीं. सब ड्रामेटिक तरीके से कहानी सुनाते हैं जी.
तो मेरे लिए ग्रोथ था एज असिस्टेंट। मैंने एक आध दो पिक्चर सीखने के लिए बना लिया। जी तो अभी कहीं आगे तो क्राफ्ट से सीखने के बाद कंटेंट चाहिए, बराबर कंटेंट है ही नहीं किसी के पास। राइट सलीम जावेद का मतलब इससे बड़ी कोई है नहीं, तो मैंने उनको फॉलो किया डायरेक्ट। मगर उसमें बहुत सीखा मैं। आई बिकेम मैच्योर्ड, आई लर्न फिल्म मेकिंग। I can say that was a place where I can say I can now direct a film. तो फिर एक और फ्लोर में एक और फिल्म थी क्रोध, पप्पू वर्मा करके प्रोड्यूसर थे, फाइट मास्टर थे नंबर 1 जी मेरी सारी पिक्चरों की फाइट मास्टर थे जी। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कहानी है जो सनी देओल को और संजय दत्त बहुत पसंद है, आप डायरेक्ट करेंगे? जी मैंने कहा मैं क्यों? बोला मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, मैं देखा है आप अच्छा काम करते हैं। जी जी मैंने कहा मेरा थोड़ा अभी अलग टाइप की सोच है अभी। जी नहीं तुम्हारी सोच नहीं करना, ये दोनों हीरो ने ओके किया है कहानी, जी। प्लीज कुछ नहीं सोचना। और उस जमाने में तो एक्टर आ गया तो मतलब दोनों बहुत बड़ी एक्टर, बात थी। 2 एक्टर जमा करना पॉसिबल ही नहीं था। संजय दत्त और सनी देओल सनी देओल दोनों एक्शन स्टार एक साथ। एक साथ। तो डायरेक्टर क्या बोले, कहानी भी ओके है, दोनों सुन के ओके किया है। मैंने कहा कर लूंगा। फिर सलीम साहब के पास पहुंच जाता था, अब तुमने क्या कर रहे हो? वो बोला सर जरूरत भी है, करना है। जी 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 और एक्शन पिक्चर है, वो पप्पू वर्मा प्रोड्यूसर है। राइट राइट। उन्होंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी जान की बाजी, हिट थी। जी मैं उन पे भी थोड़ा भरोसा किया, एक्शन फिल्म में इन लोगों को ज्यादा पता है। जी। तो 80% उन्होंने ही डायरेक्ट किया एक्चुअली, पप्पू वर्मा नहीं किया। सब क्योंकि एक्शन सीक्वेंस जितने थे सब उसके सब अंदर, कुछ, हाँ। प्रोड्यूसर, एक्शन सीक्वेंस, स्टाफ, एवरीवन वाज हिज। So I he's a genuine technician and a hard worker. So I used to depend on him. And Right. plus he's a friend because he's been working with me in so many films. Right right right. So at the end he took over and he did everything in the film. It was a fairly hit film. नहीं अरे Growth सनी तो- देओल और आपके पास संजय दत्त है और सुपर डुपर हिट नहीं बनाए तो आप क्या? देखिए कमीशन अर्नर और छोटा मोटा हिट होना ठीक समझ में आता, उससे कोई वी हैव नॉट मेड फॉर इट ना। हमारी ड्रीम वहां नहीं था ना, आपकी ड्रीम तो ऊपर था ना। 2 बड़े एक्टर आपके पास हो और आप सुपर हिट नहीं बना सकते। एक्शन मास्टर विद ऑल दिस रिसोर्सेज एंड एवरीथिंग, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, आनंद बख्शी, म्यूजिक, अब बच्चन साहब ने इन पे मेहरबानी भी किया था, उन्होंने गेस्ट अपीयरेंस भी किया पिक्चर जी के अंदर। जी 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 जी। सब कुछ होने का पिक्चर कंटेंट। तो फलक में मेरे को जो ग्रोथ हुआ, और वो भी पिक्चर रिलीज हुई, वो भी पिक्चर चली नहीं, फर्स्ट डे फ्लॉप हुई, बिगेस्ट फ्लॉप हुई। लेकिन मेरे को वो पिक्चर अच्छा लगा, वो प्रोसेस ऑफ मेकिंग अच्छा लगा कि मैं सीखा। राइट राइट। एक इतने सीनियर आदमी से सीखा। और सलीम साहब टोटली फ्री थे उन दिनों में, कोई और पिक्चर थी नहीं, जी नाम एक पिक्चर था जी जी और ये थे, तो मेरे पे बहुत कॉन्सेंट्रेट करते थे। जी। स्प्लिट हो गया था उनका, स्प्लिट हो गए थे, अकेले जी, थे, तो ही वाज अकेले। अवेलेबल फॉर मी टोटली। राइट एंड ही आल्सो वांटेड कि एक बच्चा गड़बड़ ना करे, जी तो ही यूज्ड टू ओवरलुक द पिक्चर। जी सलीम साहब बोले तो मैं बैठू भी नहीं, आया तो जी। मेरे लिए इतना बड़ा स्टार था वो। बट दैट फिल्म वाज गुड बट डिडंट वर्क, जी एंड आई थॉट क्रोध आल्सो डिडंट वर्क। जी। आई सेड मेरे को जो पिक्चर बनाना है, ऐसा पिक्चर बनाना चाहता हूँ। जी। I said, let me produce. So I produced my first film called Angar. अंगार। I made it the way I want to make it. जैसे मैं जो बनाना चाहता हूँ वैसे बनाया पिक्चर। और बहुत रियलिस्टिक उस जमाने के हिसाब से अगर आप देखेंगे। हाँ, वो उस टाइप की, दूसरे टाइप की फिल्म टाइप नहीं थी, क्योंकि मेरा विजन, मेरा बिकॉज आई लर्न नाउ, अभी मैं सीख गया हूँ, अब मैं काम जानता हूँ जी। अब मैं आई कैन प्राउडली से आई नो वर्क नाउ, आई नीड टू वर्क, आई एम लर्न द वे ऑफ वर्किंग। मैं बहुत मैच्योर्ड हो गया आफ्टर वर्किंग विद सलीम साहब। सलीम साहब। अरे मैं फिल्म मेकिंग समझ गया। दूसरा, मैं जिस स्कूल से हूँ, के विश्वनाथ जी, वो ग्रेट आदमी थे। राइट राइट राइट। तो उसमें से जितना ग्रास्प किया, लेकिन क्राफ्ट और राइटिंग वर्क एंड पुटिंग इतना मैं पकड़ नहीं सकता। स्क्रीन प्ले जो, एंड सलीम साहब इज द मास्टर ऑफ स्क्रीन प्ले। ये मास्टर ऑफ स्क्रीन प्ले क्या, कहानी भी। हाँ राइट राइट राइट। कहानी भी पहले शायद राइटर थे हॉलीवुड में, जिस तरीके से पहले राइटर का नाम आता था सलीम जावेद कृत, आगे फिल्म का नाम आता था। मतलब तो फिर सोचो मेरे लिए गॉड है। राइट राइट। I genuinely felt I should touch his feet because he's so much worth. He has done so much work. यस यस। तो उधर से मेरे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ जी।
तो मैंने कहा नहीं, मैं जो पिक्चर बनाना चाहता हूँ मैं वैसे बनाता हूँ जी। एंड देन आई मेड अंगार वेयर आई गॉट 90% सेटिस्फेक्शन कि यस फिल्म बनाई है अभी। फिल्म बनाई है। हाउ वाज योर प्रोसेस, मतलब वो, क्योंकि अंगार के बारे में मैं तो, आप अभी क्रोध को आप फ्लॉप बोल रहे हैं तो सी हिट इज व्हाट शोले है क्या, शोले हाँ। बनाया क्या मैंने, फ्लॉप नहीं तो फ्लॉप है सर, वो सब हेरा फेरी है कि कमिश्नर लेकिन एज अ यंगस्टर हम तो 2-2 3 बाद क्रोध देखते थे सर। नहीं हम तो वीसीआर पे 4 बार लगातार क्रोध देखी है सर, एक्शन फिल्म वैसे भी सनी देओल संजय दत्त देखेंगे ही। बट ये दोनों रह के आप शोले ने बड़ा नहीं बना सका तो क्या है। जी जी। So for my for your personal- creative satisfaction as a director, yes. it's not. Why somebody else should just cover up for me? Because maybe आप जिस तरीके से बता रहे हैं, शायद अब आपका वहां पे कंप्लीट फ्रीडम भी आपको नहीं थी आपकी फिल्म बनाने के लिए। सर पप्पू में प्रोड्यूसर है, पैसे वो लगा रहे हैं, ही इज माय फ्रेंड, वो जो चाहे तो मैं अड़चन तो कभी करे नहीं, उन्होंने ओके करके स्क्रिप्ट लाया है ऑलरेडी, उन्होंने स्टार कास्ट फाइनल करके लाया है जी। तो आई हैव टू ओनली हेल्प हिम एंड गेट हिज पिक्चर मेड एज द बेस्ट जी। और 80% ही ओनली मेड द फिल्म। सो दैट्स व्हाई वंस यू बिकम अ प्रोड्यूसर, तो फिर आपने अंगार अपने तरीके की फिल्म, हाँ, आपकी सेटिस्फेक्शन आपको कोई मिली। बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। So, मैं कोई प्रोड्यूसर को बोलूं मुझे एक चाल में एक आधा एकड़ में एक सेट लगानी है बाहर, बोले जाओ यार कोई और जगह जाओ, हमको क्यों बर्बाद कर। You cannot make. Then when I made that, I got 90% satisfaction. मतलब हो सकता है अच्छा पिक्चर बना सकते। सो कहानी भी आपने लिखी थी? हाँ, ओरिजिनल द प्रोड्यूसर, राइटर एंड डायरेक्टर। हाँ, बट इसमें कादर खान साहब की डायलॉग्स थे। अच्छा। पर he got a Filmfare Award for it। या उनका रोल भी बहुत कल्ट था अंगार में। He was playing the मैं किसी को जब बोलते थे कि I want to take कादर खान, बोले ये डॉन का ये कॉमेडियन उधर ससरानी और इन लोग को, he was a hit। उनकी जो साउथ इंडियन पिक्चर्स की हिट पिक्चर्स में was one thing common was कादर खान, असरानी and the 2-3 comedians hit, and he used to write all those films, and all his films buffoonery whatever he used to do is to work. No, this is a diametrically opposite character. Absolutely. Nobody could believe Kader can do that. I knew he has the talent. And उसको काम वैसे देते तो काम वैसे करते हैं। और नाना पाटेकर और उनकी केमिस्ट्री अगर आप देखें ना फिल्म के अंदर, तो मतलब जो बाप बेटे में नफरत दिखाई है, वो एक डॉन जो ओवर पावर करता है, you know, such a finest actor he is. He was a great actor. He was a great actor. Very talented man. Yes. मैं पैर छूता था कादर साहब की, क्योंकि मैंने उनके काम देखे कितनी पिक्चर में, क्या अमेजिंग टैलेंट। उसके ऊपर एक्टिंग भी करे, बफूनरी भी करे, सब। He never did something like this. So I enjoyed doing that with him. नाना के बारे में तो बहुत फेमस था उस जमाने में कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड थे और बहुत ही वैसा था। आपके साथ उनका कैसा इक्वेशन था फिल्म? कुछ नहीं था, he was zero। अच्छा, उसके पास काम ही नहीं था। अच्छा। हाँ, काम ही नहीं था। So, जिसके पास काम होता है वो शॉर्ट टेम्पर हो जाता है, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो शॉर्ट टेम्पर, वो नाना इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ अ पर्सन। उसकी वेवलेंथ अलग है, और लकीली मेरी वेवलेंथ उसकी वेवलेंथ सेम है। So he had a lot of interest in talking, in behaving, और सवेरे दोपहर शाम दोस्त हो गए थे। अच्छा। I had seen him only to do that character. You visualize कि नाना यही जगह। And Jackie Shroff? हाँ। Jackie Shroff was also that time he used to come across as a very fine actor. नहीं, मुझे सर एक्टर में मैं कभी मानता नहीं एक्टर एक्टिंग कर सकते, सब डायरेक्टर और कैरेक्टर क्या बना के देते हैं आप उसके ऊपर। राइट। सारे एक्टर गंदे काम किए हैं, सारे एक्टर अच्छे काम भी किए जी। अब कैरेक्टर के एक डेफिनेशन होते हैं। अमजद खान ने शोले में कितना अच्छा काम किया, कुड गेट दैट बैक, क्योंकि वो कुमार गौरव से झगड़ा कर रहे हैं, मारामारी कर रहे हैं, वो अलग ही आदमी था। सो द कैरेक्टर इफ इट इज रिटन प्रॉपर्ली, परफॉर्म प्रॉपर्ली, एनीबॉडी कैन लुक। मैं कुत्ता बंदर के साथ काम किया, उनका कैरेक्टर सही था। वो ज्यादा बड़े। आपने तो उनके साथ काम किया है, विक्रम गोखले जी भी फलक में थे। सो एक बार विक्रम जी की हमारी एक इंटरव्यू थी, उसमें उन्होंने बताया कि सबसे बड़े एक्टर जो होते हैं वो कुत्ता और बिल्ली होते हैं। जो जानवर है वो सबसे बड़ा एक्टर है। आप देखिए जो कुत्ता होता है उसके जितने एक्सप्रेशंस होते हैं ना, वो शायद आदमी के भी नहीं होते। तो आपने जो कुत्ता बिल्ली ना, ज्यादा बड़े एक्टर थे जिनके साथ। सर बेसिकली सब एक्टर है,
आप भी एक्टर है, मैं भी एक्टर है, सारे टेक्नीशियन सब एक्टर है। यहाँ पे जो बिहेव करते हैं एक्टिंग एक डिफरेंट कैरेक्टर है, घर पे जाके अलग रहते हैं ना, नहीं रह सकते। सही बात है, सही बात है। तो आदमी हर किस्म का किरदार, आप गाड़ी में बैठे हैं, आप पैसे पेमेंट कर रहे हैं, आपके अलग एक रुतबा अलग है, हाँ। इधर काम कर रहे हैं, हम असिस्टेंट रहते थे, हम चिल्लम भी चप्पल भी उठाते, सब कम करते थे जी, लेकिन बाहर घर में दादागिरी करते। right, So everybody has a different way of performing. Everybody is performing. right. So commercial success अंगार को मिली, और क्योंकि it was such a fantastic film, और उस जॉनरा में अगर देखें तो गर्दिश जैसी फिल्में भी आ रही थी, और उसके अलावा परिंदा, प्रहार, फिर बाद में तो फिर उसी तरीके से हुआ। तो क्या बदलाव आया अंगार के बाद एज ए डायरेक्टर? पहले छुट्टी चाहिए, बोला अभी काम देखा कि सीख गया हूं मैं, नाउ आई वांट हॉलिडे जी। सो आई टुक अ हॉलिडे फॉर 5 years. व्हाट? हाँ, हॉलिडे, अंगार हिट, उसके बाद हॉलिडे में 5 years। सर हॉलिडे में क्या कर रहे थे बताइए? नहीं सर, मैं अब्रॉड कभी गया नहीं था। अच्छा। पैसे, मैं चेंबूर से निकला हुआ लड़का था जी। पैसे आ गए। हाँ पहला चीज की अमेरिका देखना जी। अमेरिका चला गया। मैं सोचा 2-3 महीने में खत्म हो जाएगा, 2-3 साल में भी अमेरिका खत्म नहीं हुआ। अच्छा। बहुत बड़ा कंट्री, एंड यू नीड टू स्पेंड टाइम, बी देयर, दैट जॉब मैंने देखा नहीं था। और उस वक्त ये नया टेक्नोलॉजी आ गया था कंप्यूटर का, बोला वो भी जरा सीख लूंगा। बट कंप्यूटर स्कूल ज्वाइन किया, उधर जरा एंजॉय भी किया, जरा मजा लिया। सो आई जस्ट अनवाउंड माय सेल्फ फॉर 4-5 years. हाँ, मतलब you were learning through लर्निंग, life. आई जस्ट क्यूरियोसिटी, मुझे कंप्यूटर है क्या चीज, हाँ। कंप्यूटर पूरा है क्या ये। उस जमाने में तो ऐसा था कि भाई कंप्यूटर चीज क्या है, चीज क्या है। हाँ। वो भी करता है, ये भी करता है, बहुत बातें सुन। So exactly I wanted to upgrade myself and I wanted to chill out. फिल्म के अलावा भी लाइफ बहुत है ऐसे। हाँ, लेकिन उन 5 सालों में आपसे प्रेरणा लेके राम गोपाल वर्मा ने सत्या प्लान कर दी। आप कंप्यूटर सीख रहे थे, आपकी फिल्मों से प्रेरणा लेके सत्या प्लान हुई, शिवा प्लान हुई, एंड दैट्स द ब्यूटी। फिर वापस 5 साल बाद 5 साल बाद आए तो ग्रहण, एक और फिल्म थी हम पंछी, एक डाल के, और एक 1-2 का 4, 3-4। ग्रहण तो आपकी जैकी श्रॉफ के साथ हुई। जैकी श्रॉफ की प्रोडक्शन थी, हम लोगों ने अंगार करके गया था, विच आई प्रोड्यूस। हाँ। So when he wanted to do production, जी, so he took me, he had liked one story, ग्रहण जी। वो की। उसके बाद एक और फिल्म सुनील शेट्टी एंड ऐश्वर्या राय जी, गुलजार साहब की स्क्रिप्ट थी। अच्छा। स्टोरी, स्क्रीन पे, डायलॉग, डायरेक्शन एंड डायलॉग, लिरिक्स, एवरीथिंग बाय गुलजार साहब। जी। आई वाज वेरी एक्साइटेड विद दैट पिक्चर। वो लाइक अलग किस्म की साउंड ऑफ म्यूजिक टाइप की पिक्चर थी, ओपेरा स्टाइल की फिल्म थी, विशाल भारद्वाज की म्यूजिक था, बहुत अच्छी पिक्चर। वो बंद हो गई 90% के बाद, झगड़ा हो गया प्रोड्यूसर के साथ। अच्छा, वो नहीं बनी आगे? 90% बनी उसके बाद। सो अंगार में भी अनुपम खेर जी वाज फर्स्ट चॉइस। अनुपम खेर वाज अ फ्रेंड हु आई शुड टेक इन एवरी पिक्चर, क्योंकि वो हर कैरेक्टर कर सकता है। आपका एक टीम हो जाता है ना कि ये इसको इसमें डालो, उसको उसमें डालो, तो इसमें आई टुक हिम फॉर अ गुड रोल एज अ कमिश्नर ऑफ पुलिस का रोल में। ही डिडंट लाइक इट, ही सेड आई वांट टू प्ले नाना पाटेकर। I said, you don't look like a son of Kader Khan. Problem सिर्फ इतना। Right. मैं कितना वेग पहना लूं, कुछ भी करना लूं, आप कादर खान के बेटा तो नहीं लग सकते। ये डिस्प्यूट हुआ। मेरे दोस्तों की तुम ऐसे करते, फिल्म पे देयर नो वन बिगर देन माय फिल्म। वो उसका कैनवस में जो जरूरी है वो जरूरी है जी। उसमें मैं I can adjust you for a character as a friend, another character. But you say, no, I will play heroine or I will play that, or this is not possible. Right. Because then you compromise. Compromise नहीं, वो concept सोच ही नहीं सकता हूँ कि कादर खान and उसका बेटा अनुपम खेर जब दूसरी पिक्चरों में उन लोग कलीग्स प्ले कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, it was not going through. So he didn't like it. Nor did he tell me that he's going to. फिर आगे उन्होंने आपके साथ काम तो किया या नहीं किया? सर ऐसा नहीं होता सर, आगे हमने उनके साथ काम किया कि वो होता है दे कास्ट और अभी कास्ट। अच्छा,
कैसे पूछा आपने कि वो उन्होंने काम किया कि नहीं? इन्फोर्समेंट, लेकिन वो तो जब दोस्ती इतनी होगी वो इन्फोर्समेंट कर सकते हैं, ये रोल मुझे चाहिए। हाँ, वो मगर not at a cost that you will say I want to play the heroine's role. हाँ, obviously, yes. So if you say I want to play Kader Khan's son का role, which is not possible. Right. और मैं अपनी शौक अपनी तरीके से फिल्म बना रहा हूँ, हाँ, अपने पैसे लगा के बना रहा हूँ, right. उसमें भी मैं चोरी अपने आप को करूँ, हाँ, नहीं, not वो possible. फिर वो ईमानदारी नहीं है ना, मतलब को है ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं है वो बेसिकली। वो ग्रहण में आपको उतने 5 साल में आपको इंडस्ट्री में कुछ बदलाव दिखाई दिए व्हेन यू स्टार्टेड दैट ग्रहण, एंड देन उसके बाद ऑब्वियसली बिकॉज शाहरुख एंड दीस पीपल आर ऑलरेडी बिकेम द एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स इन दैट टाइम, फिर 1, 2 का 4 भी आई, तो उस समय काम करने के स्टाइल में या फिर आपको ऐसा लगा कि कुछ डिफरेंस आ चुका था इंडस्ट्री के अंदर? टेक्निकली वी गॉट मोर इक्विप्ड वेल, नो, अच्छे कैमरे आ गए। बट इफ आई एम नॉट रॉन्ग, प्रहार को भी नेशनल अवार्ड मिला था फॉर इफेक्ट्स। नो, अंगार को इफेक्ट्स के लिए मिला था ना, तो स्पेशल इफेक्ट्स था नहीं ना उस जमाने में। हाँ, सो टेक्नोलॉजी वाइज तो यू वर लिटिल फार अहेड। सो आई वांटेड टू, बिकॉज़ दैट वाज नो कंप्यूटर, नो नथिंग, नो हेल्प, यू हैव टू डू इट मैन्युअली। करेक्ट। अब बिल्डिंग उड़ाना है तो कैसे उड़ाएंगे आप? तो वी यूज्ड टू मेक मिनिएचर सेट्स। मिनिएचर सेट्स उड़ा के वो मिनिएचर सेट्स को वायरिंग करके स्लोली वायरिंग को टाइट करते करते वो ब्रिक करके करते I enjoyed it because I used to work as an assistant with Ramses also. अच्छा, मुझे टेक्नोलॉजी की बहुत शौक है। हाँ, तभी आप वो यूएस में जो कंप्यूटर का वो था बिकॉज़ ये उनके साथ ही यहाँ भूत निकलता है, दीवार से कोई आ जाता है, जमीन से ऊपर, आपको मालूम नहीं ना ये सब कैसे करते हैं। सही बात है। So I used to assist them. I did 2-3 pictures with them also. Yes. Even working with Vishwanath, I used to do this because I want to learn how they do it. Right. पता उन जमाने में तो कुछ टेलीविजन बता तो नहीं थे, कोई स्कूलिंग थी नहीं जी कि ये लोग टेक्नोलॉजी कैसे करते, दीवार से आदमी भूत आता है, जमीन से अंदर से आता है। I never knew. So I used to work with them to know about how they do it. किस तरीके से एग्जैक्टली होता है, ऑब्वियसली उनके साथ रह के। नहीं, सीखने के लिए गया था मैं, आराम से इसके बाद काम सीखने के लिए गया था। अच्छा, और यूएस में भी कुछ हिडन एजेंडा था वही सीखने का? जरा सब देखा ही नहीं था सर, डिज्नी वर्ल्ड देखा नहीं था, कुछ लाइफ में देखा ही नहीं था। फर्स्ट टाइम यूएस जाएगा तो आप सोच लो ना। उस जमाने में तो यूएस हुआ करता था, आज तो आफ्टर नॉर्मल है। अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो क्या है, अभी तो बॉम्बे ज्यादा लगता है। लॉस एंजलिस में जाओगे तो ऐसा लगता है कि लोखंडवाला में घूम रहे। उस वक्त 93 एंड सीइंग, और 93 में उस समय सीइंग दोस स्टूडियोज एंड यू नो कैलिफोर्नियाज, एंड वो तो इट वुड बी एक्साइटिंग दैट टाइम यार। और फिल्में भी उस तरीके की आती थी, तो वो सब देखा नहीं था ना ये सब चीजें जी। तो ये सब चीजों में उलझा रहा, मैं बोला ये सब जरा बहुत इम्पोर्टेंट आजकल और देख लेता हूँ समझ गया मैं सर, ये मेरे साथ भी होता है। मैं भी अभी कभी ऑस्ट्रेलिया जाता हूँ तो 2 महीने सोचता हूँ कि 2 महीने ऐसा होगा, बट मैं 2 महीने फिर ऐसा लगता है कि आधा भी नहीं देखा है। हाँ, एग्जैक्टली, सच बात है, मतलब वो होता ही। और खास करके व्हेन योर क्यूरियोसिटी आपकी जब रहती है ना किसी जगह के बारे में, तो वो वैसा रहता है। जब वेस्ट कोस्ट फिनिश किया तो बोलता नहीं अभी ईस्ट कोस्ट और है, उधर क्या, और न्यूयॉर्क का वो है, ये चलो उधर चल, फिर वहाँ तो ह्यूज कंट्री। इसीलिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, मतलब कंट्रीज जिसके इंटरनल टाइम जोन डिफरेंट हो, तो आप सोच लीजिए कितना बड़ा कंट्री कितना बड़ा कंट्री है कि अब इंटरनल टाइम जोन है। हमारे यहाँ तो चलो केरला में भी 11 बज रहे हैं और जम्मू में भी 11 बज रहे हैं, वहाँ 4 घंटे का डिफरेंस वैसे ही है। सो दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग कि वहां से वापस आने के बाद ये जब फिल्में आपने शुरू की, ग्रहण हुई या फिर 1, 2 4 के ऊपर आते हैं हम लोग, लेकिन ग्रहण, सो कल्चरली बिकॉज सिंस यू लिव्ड देयर फॉर 5 years, तो कहीं ना कहीं कल्चरली भी डिफरेंस आ जाता है, सोच में डिफरेंस आ जाता है, हर चीज में योर ग्रोथ इज देयर, योर ग्रोथ इज देयर। एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप अपनी भरपूर जवानी में वहां पहुंचे थे, तो और भी ग्रोथ आपकी हो जाती है। बिकॉज़ बाय देन आई लर्नड हाउ टू मेक अ फिल्म। या अंगार के बाद आई न्यू दैट आई कैन मेक अ गुड फिल्म, मुझे मालूम है फिल्म क्या बनाना। सो मैं कुछ देखूं, सीखूं, जरा एक इवोल्यूशन हो जाता है, तो ये सब दुनिया देखना था जी। तो उसमें इतना टाइम निकल गया, दैट वाज माय बेस्ट टाइम obviously. So I said I'll work like a dog again and make more money and take 10 years holiday again. वही किया। At least we have some stories sitting on the beach
मजा कम से है कम आखिरी की वो स्टोरीज तो होनी चाहिए ना हमारी, कि भाई आखिरी में बैठा है आदमी और कुछ नहीं कर सकता तो स्टोरी तो याद कर ले. Then there are a lot of things to talk about, but 1-2 का 4 में then you worked with Shahrukh and Jackie, तो obviously आप काम कर रहे थे, and जूही चावला. So how that happened, and उसका भी commercial कुछ ऐसा सक्सेस मिला या फिर आपको लगा कि भाई आपके पास शाहरुख खान है, ए आर रहमान है, जूही चावला है जी. जो सुपरस्टार्स है, उसके साथ फ्लॉप बनाया. इनक्रेडिबल. ये भी स्टोरी है, जब आप 10 साल जाओगे तो शायद हाँ, मैं बोला नहीं, उसके ऊपर ग्रांड भी नहीं चली. और दूसरी जो तीसरी पिक्चर थी वो बंद भी हो गई. वो जी. प्रोड्यूसर 90% हो गए, पिक्चर बंद भी हो गई. अच्छी, वेरी नाइस स्क्रिप्ट ऑफ गुलजार साहब, एंड इट इज अ गुड फिल्म. मतलब वेरी नाइस. अरे स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग इंक्लूडिंग लिरिक्स, कंप्लीट बाउंड स्क्रिप्ट. फिर ऐसे कैसे बंद हो जाती है 90% होने के बाद प्रोड्यूसर को बहुत ज्यादा समझ आती है ना पिक्चर के लिए बात कि करने मैं तो की. बंद रख दो, अब चलेगा अपना नहीं ego. नहीं नहीं, इसमें सब चेंजेस करो, ये बराबर नहीं है, वो बराबर नहीं, ये नहीं है, अच्छा. कहानी में विलन एक बड़ी होनी चाहिए, ये डालो, ये डालो. तो डायरेक्टर बन जाते हैं फिर ऐसा. हाँ, 90% लोग समझ जाते हैं ना. राइट राइट. इसीलिए शेल्फ हो जाती है ये फिल्में. तो फिर आप बनाओ ना, फिर आप बनाओ, मुझे क्यों लिया. बताइए. It's better not to create dispute. No, it's a costly art. राइट राइट. Filmmaking is the most costliest art. पोइट्री लिखना है तो एक पेंसिल और पेपर चाहिए, और क्या चाहिए. राइट राइट. इधर फिल्म में बनाना, इट्स रेस्पॉन्सिबल बिग थिंग. यस यस. अड़चन ना करो. किसी को लगता है कि उनको ज्यादा समझ है तो बनाओ, ले लो भाई. यू आर द कैप्टन ऑफ द You're शिप. the captain. I requested them, अगर जा भी रहे हो किसी के पास तो प्लीज गो टू गुलजार साहब. एटलीस्ट ही विल जस्टिफाई Guide what, you, at because least. we are at some wavelength where we have prepared the script, where he has समझाओ me what is the film, and I respect गुलजार साहब a lot. तो उसके स्क्रिप्ट में मैं एक कोई चेंज ना करूं, कॉमा ना चेंज करूं. If you want to change as a producer, go to him. राइट राइट राइट. सो इस तरीके की चीजें जब इतने हिट लोगों के साथ फ्लॉप फिल्म बना के, फिर आपने बिना एक्टर्स, नॉन एक्टर्स की इतनी बड़ी हिट बना दी. खुन्नस में. तो खुन्नस कैसे थी, और आपने तो छोटी सी लव स्टोरी की कहानी बताइए. नहीं, मैंने बोला एक फिल्म बनाएंगे सारे न्यूकमर को लेकर, टेलीफोन ऑपरेटर से लेकर ड्राइवर तक सब न्यू. सब नए लोगों को लेंगे. सबको भूख है, किसी को चांस मिलता नहीं. राइट. सब नए लोगों को लेंगे. राइट. तो नए लोगों को सारे स्क्रिप्ट बनाए, उसकी स्टोरी सब. आई वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम सम अदर मूवी. इधर से देखा था बहुत साल पहले, फेस्टिवल में कहीं देखा था, तो मेरे दिमाग में वो पिक्चर रह गया था जी. बोला कभी इंडियनाइज करके बना दूंगा. तो इट वाज इजी बिकॉज यूजुअली टू मेक अ फिल्म लाइक अंगार, आई हैव टू सी द फिल्म, तो ही बना सकते हैं आप. पहले पिक्चर तो देख लो क्या बनाना चाहते हो. राइट राइट. तो सिर्फ नहीं देखा है. इफ यू सी अ ड्रीम, ओनली यू हैव सीन. राइट. अभी टुमारो यू वांट टू एक्सप्लेन इट इनटू द ऑफिस, so you will explain it, ऐसा था वैसा था. I cannot interrupt in that because only you have seen it. राइट राइट राइट. So when you are a producer director, you can manage to hold that. कि हमने ये देखा है. राइट. तो ये पूरा प्रोसेस जो जिस तरीके से वो हुआ, मतलब आपने जो सारे नए लोगों को लिया, कमर्शियली इट वाज अ सक्सेसफुल. मतलब आपने शायद नए लोगों को लिया होगा तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसका कम ही रहा होगा. अरे 14 दिन में बनाई. 14 दिन में 14 days. ऑल न्यू कमर, सब सवेरे से शाम तक, मेरे रात तक मेरे साथ था. 2-2 शिफ्ट में. हाँ, सवेरे से रात तक. अच्छा. तो उसमें मैंने वो ग्रांट किया था मनीषा कोइराला से, मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी. वेरी नाइस गर्ल, वेरी वेरी नाइस गर्ल. जी. She said, why you are making this picture with all newcomers? Who will see? मैंने कहा मैं जो बना रहा हूँ मुझे पता है क्या बना रहा हूँ. She said, I will work. She read the story. I had an idea. I will work. I said, पता ही नहीं चाहिए कोई नहीं. Hey, तो I can't even afford your makeup man. Right. Forget you. I can't even afford makeup man. सिर्फ मैं छोटी नई एक टेक्नोलॉजी, 15 मिनट की, 15 दिन की एक एक्सपेरिमेंट फिल्म बना रहा हूँ. मुझे नहीं चाहिए भाई, तुम मेरे दोस्त हो, दोस्त. ये मुझे न्यूकमर के साथ ही बनाना है. तो अब किसी एक्टर को ना बोलो. राइट. तो उसको ज्यादा चाहिए, फिर तो चाहिए. जी. राइट. So she thought, why she is telling me no? I said, I don't even have money. I have money for a newcomer small picture for 15 days. 16th day पैसा नहीं है. मैं 15 दिन में खत्म करना ही है. उतने दिन के पैसे, क्योंकि मैं प्रोड्यूसर मैं हूँ, डायरेक्टर मैं हूँ, राइटर मैं हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर भी मैं हूँ. रिलीज को बेचने का मतलब नहीं है. इट्स अ डिफरेंट टाइप ऑफ पिक्चर. चलनी तो है ही नहीं. तो मतलब 15 दिन की कुछ एक्सपेरिमेंट करके जी जाता हूँ. तो शी सेड नो, आई विल डू. अभी वो स्टोरी एक
I needed a model looking girl. जी Manisha was not looking model looking girl. जी तो मैं बोला नहीं मनीषा, मेरे को है ना पतली, आई नीड समबडी वेरी, अरे मैं जिम जाऊंगी, मैं पतली हो जाऊंगी, वो हो जाऊंगी, ये हो जाएंगे. तो व्हेन शी टॉक्स सो मच, देन यू गेट स्वेड अवे. पैसे भी नहीं लूंगी, मैं करूंगी वैसा वैसा. तो वी आई गिवन हर 2-3 months, बट शी कुडंट स्लिम. हाँ तो फर्स्ट डे शूटिंग पे आ गई, देखा मैंने कहा या बहुत मोटी है, कैसा करेगा यार ये पिक्चर. तो ब्रेक कर दिया, मैं लंच ब्रेक तक किया. हाँ I discussed with her, how can I do my thought. एक छोटा सा लड़का एक कमरे में बैठ के सामने वाले बिल्डिंग में एक लड़की रहती है, उसको दूरबीन से देखते रहता है. हाँ अब ये मोटी छोटी कैसे देखी, सही बात है. समथिंग तो एज फैक्टर भी है ना, बिकॉज यू मोर देन एज फैक्टर. आई सेड एटलीस्ट लुक मुझे चाहिए ना, वो लुक ही नहीं है. आप किसी को भी देख के यू कैन नॉट, वो इंटीमेसी आनी भी चाहिए ना. फॉलो अप मैडनेस लड़के का, वो लड़की के पीछे पड़ जाना सब. There are moments when the girl is alone or changing or something with boy may see, may get more attracted. Right. Something. So हाँ concept है ना वैसा. I mean you cannot change the concept. Then we had a long meeting in the lunch break. Then we decided एक काम करते हैं, close up मेरे लेते हैं, जब भी long shot हो तो duplicate डालते हैं. She's a friend. I didn't want to hurt her. यही एक तरीका मैं कर सकता था. I didn't want to tell her go back home. So then we took a duplicate and finished the film. मतलब duplicate she. उसी के costume, she used to give her wig. She was very cooperative. She used to see that she looks dressed up perfectly. इसी के costume, क्योंकि overnight costume सारे duplicate तो बन नहीं सकते. सही बात है. So we had to share the costume. She was helpful, very nice. She did everything very good. पिक्चर की ट्रायल, उसकी एक दोस्त है जो मुझे, राखी बहन, शी टाइस राखी टू, वो मेरे साथ ट्रायल में आई थी. उसने पिक्चर देखा, तो पिक्चर में वो एक शॉट है, पीछे का ब्रा है, तो ब्रा के पीछे एक ऐसा होता है ना ओवरलैप, कभी कभी वैसे नीचे हो जाता है. तो वो शॉट में उसका नीचे था डुप्लीकेट का. कौन देखता है क्या था, पीछे था क्या था. वो उसके लिए एक इश्यू बन गया. अच्छा. बोला वो रीशूट करो, वो पर्टिकुलर शूट. फिर मैं कहीं मोटी दिखती हूँ, वो भी डुप्लीकेट से रीशूट कर लो. फिर धीरे धीरे वो सब चीजें नहीं 2 दिन मैं बोला कर लेंगे शूटिंग, पैसे तुम देगा. तुम्हें फ्री काम कर रही हो, तुम मुझसे पैसे पूछ कर. मैंने कहा पॉसिबल नहीं, मेरे पास इतने दिन के पैसे. शी सेड नो, यू विल हैव टू रीशूट. आई सेड आई एम रेडी टू रीशूट. मेरे को ऐसा नहीं है, क्यों नहीं करूँ, सेट दोबारा लगा लूंगा, तुम दोबारा शूट कर लूंगा. पैसे नहीं है. You help me in giving me money. I'll give it to you back. तुमको जो करेक्शन करना, जहाँ तुम मोटी लगी हो, सब चीज करता हूँ. राइट. She saying, एक तो फ्री में काम किया और तुम मुझसे पैसे मांग रहे हो. अरे मैं नहीं मांग रहा हूँ भाई, तुमको जो ऑब्जेक्शन है वो रीशूट कर लेते हो. राइट. और क्या करेंगे. दोबारा इतनी इस पे डिस्प्यूट हुआ हमारा. Then when she thought that I'm not bending to her, then she used influences on me. She spoke to politicians. She spoke to big people. She went to Delhi. Women that this. I found it bad taste. I said. Obviously, I mean, your concept was totally different, and it's end up being mess for no reason. For no reason. I've been threatened. Yeah. By politicians. I've been threatened by big people. कि नहीं इसको हटा दो, मैं तो मार डालूंगा, काट दूंगा. Big all these things happen. सिर्फ उस सीन के लिए. हाँ, ईगो. मेरे को ना बोला. अच्छा. Ego, false ego. Then when got obsessed with this, then I thought I need to give her my. Actually, I was more considerate about her. मैं बोला ये mentally, her mental health is questionable. Right. अगर इतना ये होता है तो her mental health is questionable. So I had some feeling for her. बेचारी क्या कर रही है, क्यों कर रही है? And she took it as a point of ego and blew the thing so big. So all the top politicians were in my house, or I was picked up to their house and kidnapped, kept, threatened. No, you'll have to cut. Everyone, all top guys. I said, this is unfortunate. I felt a little hurt. It's not worth.
I mean, ये सारी चीजें इतनी वर्थ नहीं होती हैं. मतलब you are a creator, you are a filmmaker, and Then we went to court, went to high court, oh, big drama. Everywhere she lost. From censor didn't cut one shot also. So I said, when censor has not cut one shot, कभी ऐसा होता नहीं, एक आध शॉट काट ही देते. जी. मैंने बोला मेरा कंसेप्ट है, इसमें कुछ छेड़ा-छाड़ी नहीं करना. उन लोगों ने देखा कुछ भी नहीं है. Now that became such a big controversy. मेरी सब्जेक्ट तो मर ही गया. जो थॉट बनाया तो वो तो मर गया. लोग सोचते कोई सेक्स फिल्म है. अभी कोई नंगा दिखेगा. करेक्ट. ये सब उम्मीद से लोग आए क्योंकि इतना बड़ा हंगामा हो गया, इतना बड़ा राइट्स हो गए, थिएटर से पिक्चरें नीचे खींचना शुरू किया. I was worried कि people will think अंदर गए तो कुछ भी नहीं है. Again, because of that controversy, there was a good collection for it. But they killed the picture. She killed the picture. मतलब जो Just ego. What she got. Lied everywhere. Felt painful कि इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद आपका ईगो के लिए आप उसको नेशनल इश्यू बना दिया. एक छोटी सी ब्रा का वो पट्टी नीचे था इसके लिए. बॉडी डबल का वो भी बॉडी डबल का जो कि you have वो भी you were also sitting there when the shoot was going on. Even then I'm telling I'm ready to reshoot. मेरे पे पैसे नहीं, थोड़ा दे 2 लाख 2 लाख मैं कर लूंगा. And she convinced also ना you कि भाई मैं करूंगी ये फिल्म और मैं. अरे छीन लिया पिक्चर मेरे से. I had no option. जिस लड़की को फाइन सब न्यू थे सर, everybody knew. और नई लड़की कोऑपरेटिव मॉडल अच्छी लड़की थी जी. I had to forgo so many sequences which I couldn't shoot with her. Yeah. Because she was little obese, I can say. She was obese. Then I felt कि दोस्ती है, चलो इसके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, लॉन्ग शॉट में डुप्लीकेट को चलाओ, ये करो एज अ फ्रेंड, जितना कर सके करो. वो सब होने के बाद एक पट्टी पे इतना बड़ा इश्यू, नेशनल इश्यू, वुमेन्स काउंसिल, वुमेन्स कमीशन, हाई कोर्ट, क्या है? जस्ट ईगो. And ego makes people crazy. So I said our mental health is questionable. Yeah. That is something. बहरहाल ये वाली चीजें तो ऐसी हैं कि because it's a bad taste as a creator because you wanted to make a good film and it's bad, but हाँ unfortunately और बेपेया अच्छा दोस्त, घर में आना जाना, खाना पीना सब कुछ, इतना वो थिकनेस, वो ग्रहण के डे, वो सब for some small ego. सब अंगार में. सर इस पे ये सारी चीजें होने के बाद then you move further. I mean you have नहीं आपने उसके बाद कोई नहीं I was very upset and I got a heart attack after that. अच्छा, फिर आपने you decided not to नहीं it is not worth. It's not worth. There is something more in life. More than films. अच्छे अपने दोस्त चले जाते हैं इन सब ईगो के चक्करों में और सिनेमा के चक्करों में. तो वेदर नहीं एवोल्यूशन हो जाता है ना आदमी. जी. I feel ये सब क्या है. पर शशिलाल जी इतने you're such a great creator. You have done some amazing emotionally films. नहीं सर. अंगार. कोई शोले बनाए नहीं मैंने. नहीं but अंगार was great. मैंने कोई शोले, कोई हिट, कोई बैनर, कोई बनाया तो I can understand. You asking this. कोई अच्छे आदमी दूसरे जो काबिल है उससे बीन हम्बल नाइस अच्छी बात है, बट हमको तो अच्छी लगी ना एज एन ऑडियंस. आप जो हमारी फीलिंग है उसको थोड़ी चेंज कर सकते हैं. नहीं मैं वैसे बोल रहा हूँ ना, वो सब. अंगार वाज अ ग्रेट फिल्म. अंगार वाज वेयर आई लर्नड फिल्म मेकिंग. आफ्टर फ्रॉम सलीम साहब व्हेन आई लर्नड आफ्टर फलक, देन आई सेड बट व्हाट यू वांट टू मेक आल्सो यू नीड मनी. सो यू हैव टू ओनली प्रोड्यूस. बिकॉज़ मैं पप्पू वर्मा के साथ भी देखा, दूसरे प्रोड्यूसर्स के साथ भी देखा, इट्स डिफिकल्ट. So I said you need to produce to make your own thoughts. कोई सुनेगा नहीं, समझेंगे नहीं. तो इसीलिए I said only my own production I will do. इसलिए छोटी सी लव स्टोरी किया. फिर वो दोनों दूसरे जो पिक्चर, छोटी सी लव स्टोरी बड़ी लव स्टोरी हो गई सर. फिर वो बहुत बड़ी लव स्टोरी बन गई. लव एंड हेट स्टोरी. No, I completely understand. But चीजें तो होती हैं सर, लाइफ है, लाइफ moves on. बट बहुत छोटी चीजें हैं सुनने में. बट आपको असिस्ट सलमान और अरबाज ने भी आपको असिस्ट भी किया एक जमाने में. मेरे ख्याल से फलक में he was the assistant. सलमान 2-3 पिक्चर में था मेरे साथ. क्रोध में भी था, परिवार में भी था. अच्छा, he was assisting as a assistant director. Oh wow.
पर उसमें मेरा उसमें कोई भी लेना देना नहीं है। जो सलमान हिट हुआ है वो सलमान की वजह से हुआ है। नहीं ऑब्वियसली। हाँ, मेरा उसमें एक पैसे की देन नहीं है जी। बट आई हैड होप, आई हैड ऑलवेज फीलिंग कि ये बच्चा कुछ करेगा। नहीं, वो यूनिट हम लोग बैठते हैं बिफोर द स्टार्स कम, रास्ते पे शूटिंग कर रहे हैं, ड्रेसिंग डब्बे के ऊपर बैठे हैं, सब कोई क्लैप लेके बैठे हैं, कुछ ऐसे बैठे हैं। जब कोई लोग जाते थे, कोई स्टार तो आए नहीं, तो देखते थे तो इस लड़के को बार बार देखते थे कि यही है हीरो, लगता है यही है हीरो। अच्छा, ये बात थी। अच्छा, उस वक्त आई टेल सलीम सर, आई सेड आई डोंट नो, बोला डोंट एनकरेज हिम, लेट हिम डू व्हाट ही इज डूइंग। आई सेड आई डोंट एनकरेज, नॉट आई टोल्ड हिम, बट लोग इसको दो बार घूम के देखते थे, इतना मुझे मालूम था। बट व्हाटएवर ही हैज डन बाय हिमसेल्फ। नहीं, बट पूत के लक्षण पालने में तो भाई आप एज अ पर्सन ऑब्जर्वेशन तो हो ही जाती है ना कि भाई अगर उसको इतना अगर पब्लिक देख रही है। हाँ, वो मुझे पता है कि उसको ऐसे देखा, बट ही इज नॉट अवेयर, उसको नहीं पता कि ऐसा हो रहा था। वो तो काम में लगा हुआ था ना। बट ही हैड अ डिटर्मिनेशन, में बना लूंगा, मैं अपने को हो जाऊंगा। He see when he started, nor he was looking like a don, nor he was looking like a police officer, not क्या रोल करता हो। करेक्ट। उसके बीच में उसने एक कैरेक्टर बनाया, उसके गेटअप के साथ रोमांटिक बॉय बना के एक्शन हीरो तक पहुंच गया ना। बिल्कुल। All his. Yeah. And he's Salim Sir's son also, because I always think कि वैसे तो उनके और भी बच्चे है ना, अपब्रिंगिंग है। फादर इज लाइक अ गुरु, सलीम सर इज लाइक अ गुरु, नॉलेज कितना है, हर चीज का नॉलेज। सो उसी घर में बड़ा है, मैं देखा हूं ना इन लोग को, अरबाज हो, सोहेल हो, बेबी हो, सब लोग फादर की अपब्रिंगिंग, घर की अपब्रिंगिंग। बट कितना ब्यूटीफुल है ना शशिलाल जी। सलीम जावेद साहब, मतलब आई विल नॉट टॉक दैट, बट आफ्टर नाम ही वाज नॉट इन गुड शेप फॉर 3-4 years। उनको कोई मतलब ऐसा कुछ नाम भी नहीं आता था, क्योंकि जावेद साहब तो लिरिसिस्ट बन गए थे। लेकिन सलमान ब्रिंग्स बैक सलीम साहब अगेन एज सलमान्स फादर। आई मीन यू सी, कितनी ब्यूटीफुल बात है। सलीम साहब ने भी अच्छे पिक्चरें लिखी उसके बाद भी ना, इवन मिस्टर इंडिया सलीम जावेद। हाँ ना, 85 ना, मतलब वो तो फिर आफ्टर पार्टीशन आल्सो, देन ही रोट नाम एंड मिस्टर इंडिया। हाँ, देन ही रोट वन मोर पिक्चर सलमान, व्हिच वाज आल्सो बिग हिट। वैसे तो कई इंटरव्यूज में सलमान ने बोला है कि मेरी सारी फिल्म जो है उसके स्क्रिप्ट डॉक्टर जो होते हैं सलीम साहब ही होते हैं। तो सलीम साहब देखते हैं, एक बार बोलते हैं यहाँ चेंज करो, यहाँ चेंज करो, जो कर देते हैं तो पिक्चर हिट हो जाती है, नहीं करते हैं तो फ्लॉप हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है, सब लोग जाते हैं उसके। सलीम साहब इज अ रिस्पेक्टेड फिल्म मैन, एज अ राइटर, सब लोग जाते हैं, बड़े से बड़े लोग। आई डोंट वांट टू नेम, नंबर 1 बिगेस्ट मेकर्स ऑफ दिस कंट्री, एज आई हैव सीन देम गोइंग टू सलीम साहब कि जरा देखो, मुझे बताओ जी। सो दैट स्कूल से वो है जी। वो ज्ञान तो सबको पता है ना, सब लोग आते हैं इनको पिक्चर दिखाने, क्यों आते हैं? राइट, यू आर राइट। आई मीन ही इज एन इंस्टीट्यूशन, मतलब होंगे प्रोफेसर इधर उधर। एंड एक लोगों को गलत फहमी कि ओनली राइट्स स्क्रीन प्ले, he writes good dialogues, he writes good stories. And he says in one of my interviews that writer is not that who writes well, writer is that who thinks well. हाँ, अगर आप सोच नहीं सकते हैं, लिखने वाले तो 50 लोग हैं। अभी मेरे पास माँ है, is in screenplay, is in story, it's not a dialogue separate. जी। तुम्हारे कितने आदमी थे जी, ये सब स्क्रीन प्ले में है ना, ये आज इसमें कोई डायलॉग तो थे नहीं जी। हिट हुआ अलग रीजन की वजह से। जी। ग्रेट मैन। दैट मैन चेंज्ड मी, माय वे ऑफ फिल्म मेकिंग, मुझे वहां से बहुत ज्ञान मिला। बट सर वो आपने ब्रेक लगा दिया, वी वांट टू सी यू डायरेक्टिंग मोर फिल्म नाउ। कौन सी मैंने तीर चलाई है, कौन सी मैंने शोले लिख, कौन सी डिविलन बनाई है। आई कैन अंडरस्टैंड यू टेलिंग सम अदर्स, आई कैन अंडरस्टैंड। मैं बहुत नॉर्मल आदमी हूँ सर, होश में हूँ। सर 2002 के बाद आपकी कोई भी पिक्चर नहीं आई है, 2002 वाज योर लास्ट। मैं उसके बाद हार्ट अटैक, उसके बाद चिल्ड आउट किया, मेरे को नहीं करनी। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट नाउडेज, जिस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, कम से कम बाहर से यू सी द इंडस्ट्री, राइट? इस समय OTT है, आप देखिए कि बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, आपकी वो लास्ट फिल्म जो थी, इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा, बट इट वाज जो भी हो, कंट्रोवर्सीज जो भी रही हो, लेकिन इट वाज एन एक्सपेरिमेंटल सिनेमा।
बात में एक्सपेरिमेंटल ने बहुत ज्यादा लिया इस इंडस्ट्री में, बट साउथ अभी भी आप देखिए जो बेसिक गाइडलाइन पकड़ के चलते हैं वो हिट है। तो व्हाट इज योर ओवर हाई साइड जो आपका है कि भाई किस तरीके से इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, या ओटीटी की वजह से कुछ चेंजेस आए हैं, आपको क्या लगता है? सॉरी टू से, हमारे पास कंटेंट है ही नहीं सर। राइट। अब से नहीं, 50 साल से हम साउथ के रीमेक बना रहे हैं जी हम साउथ को ही कॉपी करते हैं जी। एक्सेप्ट आप जितनी भी राम और श्याम, जितनी भी बड़े बड़े हिट पिक्चर सब देख लीजिए, सब रीमेक्स है। राइट। तो वी ऑलवेज डिपेंडेड ऑन बोरोइंग कंटेंट। साउथ में एक कल्चर है, एक लैंग्वेज है, एक एजुकेशन है। यहाँ पे कोई भी प्रपोजल बना ले तो पिक्चर बन गया सर इधर। 4 दिन फिल्म कैसे चलेगी थिएटर में वो बताओ। नो, यू आर नॉट सपोज टू मेक अ फिल्म यार, यू आर ओनली सपोज टू कंप्लीट अ फिल्म। ये इधर का प्रिंसिपल है सर, कंप्लीट करके हमको दे दो बस। I used to sit with Shahrukh and we used to with the writers and think the producer will come from the काय का लॉजिक देख रहे हैं। काय का लॉजिक? काय का लॉजिक तुम लोग बैठ के इतना परेशान हो रहे हो। तो एटीट्यूड ऑफ प्रोड्यूसर इज टोटली डिफरेंट। तो ये लोगों का कंटेंट है ही नहीं, स्क्रिप्ट है ही नहीं, कोई भी आता फिल्म बने, कहानी है नहीं, कहानी तो पहले आप होएंगे फिर हीरो फाइनल करेंगे, कहानी ढूंढेंगे। So they are not into making a content. कहानी is a property. प्रॉपर्टी होगा तो डायरेक्टर एक आर्किटेक्ट बना के देगा, प्रॉपर्टी नहीं तो क्या बनाएगा। सब छापने में लगे हैं, यहाँ से इधर से देखें उधर से देखें, वो सब करके अभी उम्र हो गई, ये सब चीजें करने की क्या मतलब है। अभी तो देख ले बहुत है वो तो। सो अगला 10 साल का प्लान कब है शशिलाल जी? अभी मजा, सी मेरे लिए सक्सेस इज हैप्पीनेस। आई एम हैप्पी, बस वही मैटर करता है, बस आई वांट टू बी हैप्पी, दैट्स इट। फिल्म के अलावा भी लाइफ है बॉस। अरे सर, फिल्म के अलावा ही लाइफ है, जरूरी नहीं है। वो तो कर लिया ना, बहुत 25-30 साल कर लिया, अभी मजा लो। अभी राजा का मेरा बहुत अच्छा दोस्त ने तो बोला, मैं बोला मैं क्या बात करूं, अपने आप को आगे तारीफ करो, जो खुद की जो बना ये सब बकवास, उसके बारे में बात करो, क्या बात करो। बहुत अच्छी बातें की सर आपने, लेकिन फिल्मों के बारे में नहीं, उसके अलावा बहुत सारी बातें हुई। लेकिन वी विश कि आप जैसे फिल्म मेकर्स, दे शुड टेक मोर pride whatever you have done till now, and thank you very much for coming to Sutradhar. Problem is I don't take pride what you have done, I get ashamed। अरे ये इतने किया, मैंने शोले थोड़ी बनाई। मैंने शोले नहीं बनाई ना। मैंने शोले तो नहीं बनाया ना, मैंने डेविड लिंच ऐसे कोई फिल्म नहीं, मैंने इसको आगे कोई थ्रूफो वाले कोई तो लेवल खुद तो बनाओ, कुछ तो किया ही नहीं। फिर जब लोग बोलते क्यों नहीं बना, मैंने बोला क्या उखाड़ा है जो तुम मेरे को पूछ रहे हो। लेकिन जब बनाने का टाइम आया तो अपनी इंडस्ट्री छोड़ दी सर। फिल्म के अलावा भी लाइफ है ना सर। हाँ वो बात है, कंप्लीटली अंडरस्टैंड, बिकॉज वो सभी का अपना स्ट्रगल है अलग अलग। मैं 4-6 बेडरूम का फ्लैट लूं, या मैं थोड़ा अमेरिका देखा नहीं जरा क्या हूँ, 2 बेडरूम में जी लूंगा, लेकिन 2 बेडरूम का पैसे तो उड़ा सकता हूँ। एक ही जिंदगी है, और कब पैंडेमिक आ जाए पता नहीं। पैंडेमिक की भी क्या जरूरत सर, लाइफ की कोई भरोसा, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है। स्टार्ट और एंड हमारे हाथ में नहीं है। नहीं बिल्कुल सब। मैं आप सुने होंगे कि मैं लिफ्ट लिया नीचे गया, तब वो किसी ने बोला अरे मर गया, तो इतना सिंपल है। हाँ सर, और आयरनी ये है कि उसके बाद पब्लिसाइज ऐसा होगा, इट वाज योर लास्ट इंटरव्यू, उसके ऊपर बनाई जाएगी कहानी। वो तो सब बोलेंगे है ना कि देखो इनका लास्ट इंटरव्यू था। वो तो सब मैं से है ना, सब अपना ही बता। अभी कोई मर भी गया तो लोग मरने वाले के ऊपर बात करते नहीं। सही बात है। अपने मेरा उनके साथ जब मिला था, अरे मैं तुम्हारे उसके बारे में बात करूँ ना, जो नहीं है उसके बारे में सुनो। नहीं मेरे साथ जब कहानी कर, अरे मेरा नहीं बात करो, उसके बारे में जो मर गया नहीं बात करो। सर एक प्रोड्यूसर थे, मुझे आपकी बात से याद आया, एक प्रोड्यूसर थे तो उनकी मदर एक्सपायर हो गई, तो मैं कभी जाता नहीं हूँ वैसे, लेकिन मुझे फोर्स किया गया कि भी जाना चाहिए तुम्हें, इंडस्ट्री में जाते हैं लोग। तो मैं वहाँ पहुंचा तो उधर की फोटो लगी थी, प्रोड्यूसर साहब बड़े मासूम मायूस बैठे थे, और आसपास करीबन 15 लोग एकदम नीचे मुंह करके ऐसे बैठे थे जैसे कि मतलब वो हो गया है। तो मैं भी बैठा, बैठने के बाद मुझे ऐसा लगा मुझे कुछ पूछना चाहिए, तो मैंने प्रोड्यूसर साहब को पूछा कि
माता जी की उम्र क्या थी, और मेरे बोलते ही जितने लोग कमरे में थे वो लोग हंसने लग गए। पता नहीं क्यों हंसने लग गए, क्योंकि मैंने जिस तरीके से पूछा था कि माता जी की उम्र क्या थी, फिर वो प्रोड्यूसर साहब भी हंसने लगे और बोले 91। फिर सब हंसने लगे कि सब लोग मुंह बना के क्यों बैठे भैया, चली गई वो अच्छे से, सेलिब्रेट ना, व्हाई यू एवरीबॉडी सो शैटर्ड अबाउट इट। बट थैंक यू शशिलाल जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। राजा भाई का तो मैं हमेशा थैंकफुल रहता हूँ, बिकॉज ही इज माय बैकबोन। आपको यहाँ लाए, हम सबसे इतनी बातें हुई, धन्यवाद वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। मैं ये सूत्रधार प्रोग्राम में आया हूँ, ये फ्राइडे टॉकीज का, बहुत अच्छा है, मजा आया, थोड़ा सेंसिबल है तो इसलिए ज्यादा मजा आया। थैंक यू। सो दोस्तों, आज शशिलाल जी ने हमें सिखाया कि हमें काम के बीच में एंजॉय भी करना चाहिए। निरंतर काम करते रहने से जीवन बोझिल लगने लगता है। काम के बीच अपने लिए समय निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जब आप दुनिया की सैर करते हैं तो दुनिया आपको बहुत कुछ सिखाती है। और हमने एक और चीज सीखी कि उतार चढ़ाव जीवन का रेला है, आप उसके साथ बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तो फिर अगले एपिसोड में आपके सामने मैं फिर उपस्थित होऊंगा, ऐसे ही किसी बड़े शख्सियत के साथ, ऐसी ही इंस्पिरेशनल और जिंदगी से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी बातों को जानने के लिए देखते रहिए सूत्रधार विद विनीत राय। धन्यवाद।